मार्गशीर्ष अगहन माह अध्याय 9 की कथा का श्रवण करेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप भक्तों पर सदैव बनी रहे। भगवान कृष्ण का एक परम भक्त था जो गोवर्धन में नित्य झाड़ू लगाता था, लेकिन दर्शन नहीं कर पाता था। दर्शनार्थियों से पूछता था कि आज ठाकुर जी ने कैसी पोशाक पहनी, कैसी पगड़ी पहनी। जैसे जैसे वे बताते वह रज में ठाकुर जी का मुखमंडल बनाता, वैसे ही पोशाक पहनाता, वैसी माला पगड़ी सब पहनाता। फिर रज में बनाई गई आकृति को ठाकुर जी मानकर प्रणाम और चरण स्पर्श करता। जय हो आपकी, ऐसे दिख रहे हो आप। एक दिन ठाकुर जी को उससे मिलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। जैसे ही मिलने की कामना उत्पन्न हुई, जब राजभोग के बाद सब चले गए, पूरा गोवर्धन खाली हो गया, वह झाड़ू लगाने वाला वहीं बैठा था। जैसे ही आकृति बनाई थी ठाकुर जी का, उसका दर्शन कर रहा था और चिंतन भी कर रहा था कि आज ऐसी पोशाक, ऐसी माला। इसी प्रकार से चिंतन करते हुए उसने ऊपर देखा कि गिरिराज की और ठाकुर जी की माला चमक रही, मुकुट चमक रहा, पिछौड़ा चमक रहा। ठाकुर जी एक बच्चे के रूप में उछल करके खेल रहे थे, जैसे छोटे बालक खेलते हैं। एक पैर एक खाने में, एक पैर एक खाने में रखते ठाकुर जी की तरफ वह देख रहा। जैसे ही ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखा, बोले ऊपर क्या देख रहे हो, जल्दी ऊपर आओ, मेरे पाँव में कांटा लग गया है और ये कांटा निकाल दो। वह इधर उधर देखे और घबराए कि कोई देख तो नहीं रहा है। वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाए, ठाकुर जी का मुकुट चमक रहा, चंदन चमक रहा। ठाकुर जी के सौंदर्य को देखकर वह ऊपर चढ़े, मूर्छित हो जाए, फिर उठकर चलने लगे। लगता है अपने आप को संभालता, फिर चढ़ता। ठाकुर जी के अति समीप पहुंच गया, वह मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने सिर पर हाथ फेरा, फिर वह होश में आया, तब बोले, लाल जी आप ही हो? तब ठाकुर जी बोले, हाँ लाला मैं ही हूँ, तुमको इसलिए बुला रहा हूँ, मेरे पैर में कांटा लग गया है, जल्दी निकालो। ठाकुर जी जिन चरणों को किसी को नहीं देते, सीधा उसकी गोद में रख दिया। बोले कि लो कांटा निकालो, अब क्या कर रहे हो? उसका मुंह काँप रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ कांटा लग गया पैर में। तब ठाकुर जी बोले, पैर के तलवे में लग गया है। देवता आदि कहते हैं जिनका तलवा देवताओं को भी नसीब नहीं होता है, उसकी गोद में रख दिया। बोला कि कांटा निकालो, सहलाओ इसको। जैसे उसने कांटा निकाला और अंदर चला गया, तो ठाकुर जी बोले कि तूने तो और अंदर घुसा दिया, मेरे तो और पीड़ा हो रही है। तो बोला कि कैसे निकलेगा? ठाकुर जी बोले, सुन, ऐसे नहीं निकलेगा, पैर पकड़ के अपने दांतों से निकालूं। तो वो बोला, मेरे तो नाथ प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी कृपा ना करो। तेरे प्राण नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर तूने कांटा नहीं निकाला। जबरदस्ती कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर। ठाकुर जी को उस पर अपने पैरों के मुख के पास दे दिया और वह कांटा निकाल रहा है। अब बोले कि चलो मुझको लेके चलो गोविंद दास जी के यहाँ, उनके यहाँ दाल बाटी खाने जाऊँगा, चल मुझको ले चल। तो वो बोला कि वो आप पवित्रता का बहुत ध्यान रखते, वो जान जाएंगे कि मैंने छुआ तो वो दंड देंगे। ठाकुर जी बोले, चल मैं हूँ ना, काहे को डरता। ऐसा कहकर ठाकुर जी उसके कंधे पे बैठकर चल दिए। ठाकुर जी उसके सिर को पकड़े बैठकर ले जा रहा है। कितनी सुंदर छवि हमारे ठाकुर जी की। जैसे ही ठाकुर जी गोविंद दास की कुटिया के नज़दीक पहुँचे तो बोले कि उतार दो मुझे, तू छुप जा, मैं अभी गोविंद दास के यहाँ जा रहा हूँ, वहीं रुक, तेरे लिए भी दाल बाटी लेके आऊँगा, तुझे भी तो भूख लगी होगी। गोविंद दास जी की कदम कंठी में पहुँच गए और बोले कि जय जय, आप आ गए? तो बोले, हाँ जल्दी बाटी खिलाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। गोविंद दास बाटी सेक सेक करके पत्तल में दे रहे थे। ठाकुर जी एक एक बाटी खाते जा रहे थे और एक छुपा ले रहे थे, और उसके लिए भी तो ले जाना है, वो उसने भी तो कुछ नहीं खाया है, वो बड़ा भूखा है। मेरे लिए सामान्य आदमी 5-6 बाटी खाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी 10-12 तो खाते ही। 56 भोग लगते हैं, कितना भी खिला दो, मेरे
ठाकुर जी का पेट नहीं कुआं है, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। गोविंद दास को पता है कि 15-20 तो ठाकुर जी ही खा जाएंगे राजभोग के बाद, लेकिन आज तो गोविंद दास को दोबारा आटा लगाना पड़ा, क्योंकि उसके लिए भी ठाकुर जी ने रख लिए थे। आप ठाकुर जी बोले, गोविंद दास मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ मंदिर, जा कर के अब सो जाऊँगा, 4 बजे आरती के लिए फिर उठना है। गोविंद दास बोले, जय जय, बहुत कृपा आपकी। ठाकुर जी को खड़े हुए तो उनकी पीताम्बरी इतनी फूल गई, बाटी से भरी थी। तब गोविंद दास ने कहा कि रुको, आपकी ये पीताम्बरी क्यों फूल गई है? तब गोविंद दास ने देखा कि वो एकदम फूली हुई, अंदर कुछ भरा है। तो कहा, महाराज अंदर बाटी भर रखी है? बोले कि हाँ, किसके लिए रखी है, कौन है? बोलो, कोई नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे सिर घुमाकर देखा कि पीछे गोविंद दास तुरंत बाहर गए। वो छोटा झाड़ू लगाने वाला बालक वहीं खड़ा था, उसने तुरंत क्षमा मांगी कि उसने कहा, आज ठाकुर जी हमारे कंधे पर बैठकर आए, तो बोला मुझे क्षमा कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। तब ठाकुर जी बोले कि तो उसकी कोई गलती नहीं, मैं ही उसके कंधे पर बैठकर आया हूँ। ऐसा सुनकर के गोविंद दास जी को गुस्सा आया और वो बोले कि सबके लिए नियम बने हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप भी नहाओगे क्योंकि उसके कंधे पे आप बैठ के आए हो। ठाकुर जी जैसे ही बाहर गए, गोविंद दास जी पकड़ करके पानी में उनको डाल दिया। अब ठाकुर जी को एकदम ठंड लग गई। जब मंदिर गए तो वो काँप रहे थे। पुजारी जी ने पूछा तो क्या हुआ, तो बताए गोविंद दास जी ने आज मुझे नहला दिया। पुजारी जी ने को सारी कथा बताई तो पुजारी जी एकदम भाव विभोर हो गए। बोले, हे नाथ, आप किसके किसके ऊपर कृपा करते हो, कब कर दो किसी को पता नहीं है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, कृपा करते हैं तो कृपा की बरसात कर देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वापि विश्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेदी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें आगे वीडियो देखने के लिए।